Okay. So Mercury is first thing that you need to understand that Mercury doesn't have their own characteristics. Mercury works as per the sitting planet. Like you need to check the birth chart and you need to check the placement of the Mercury. Let's say somebody's Mercury is sitting with Sagittarius. How strong a person Jupiter is will tell how good is Mercury is. So Mercury will act as per the sitting planet. Let's say somebody's Mercury is sitting in the Capricorn or somebody's Mercury is sitting in the Aquarius. So how strong the Saturn is will tell the position of the life. तो आपकी लाइफ में मरकरी के अपने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं. मरकरी एक्ट एज पर द सिटिंग प्लैनेट. So now what are the friends to the Mercury? Sun is the friends to the Mercury. Venus is friend to the Mercury. Enemies is the moon. And you always remember a person who are like mentally very depressed, anxiety, overthinking या बहुत रिएक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में. अगर उनका मून डैमेज्ड है, लेट्स से मून इज इन द डेबिलेटेड पोजीशन, not in a good position, due to which they suffer a lot mentally in their life, as well as their Mercury is also badly damaged. So वो अपनी लाइफ में it will become very difficult for them to get success in life. तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मेक श्योर करना है कि दे नीड टू वर्क ऑन द मर्करी. बिकॉज अगर आपका मून भी अफ्लेक्टेड है और साथ में आपका मर्करी भी अफ्लेक्टेड है, तब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, you will suffer a lot in your life. And this is, I'm telling you, the era which you are living into, it is कलयुग. कलयुग में आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे. आप देख लेना आपकी लाइफ के जितने भी फियर्स है, वट एवर फियर्स यू हैव इन दिस लाइफ, या जितने भी आपकी इनसिक्योरिटीज रहेंगी, आप देख लेना वो आपको, आप उनको फेस करोगे. सो एनी टाइप ऑफ फियर्स यू हैव, एनी टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज यू हैव, या फिर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है, ट्राई टू बर्न इट आउट. आप उसको अपने दिमाग से निकालो. बिकॉज इफ यू आर, अगर आप अपने माइंड में कोई सीड दे रहे हो और उसको डेली उसके बारे में सोच रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग फर्टिलाइजर टू दैट पर्टिकुलर थॉट, और वो एक दिन थॉट आपका बड़ा हो जाएगा. दैट इज मर्करी. मेरे अकॉर्डिंग, आफ्टर लर्निंग ऑल, पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी लाइफ में वो है मरकरी. अगर एक बंदे का अपनी लाइफ में मरकरी प्लैनेट डैमेज्ड है, पहली चीज, वो अपनी लाइफ में, दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू रिएक्ट इन द सिचुएशन. अगर आपका मरकरी अच्छा होएगा, यू नो हाउ टू रिएक्ट इन द सिचुएशन. आपको मंगल आपके ऊपर हावी नहीं होगा. इफ यू नो हाउ टू रिएक्ट इन द सिचुएशन, आप अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आप ओवरऑल आपकी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो. वही अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे नहीं हो, या फिर आप मतलब आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहते हैं लाइफ में, that means that you have a bad mercury, because mercury means that will you able to do a good business. अगर आपका माइंड अच्छा है, अगर आपका तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो. अगर आपका माइंड अच्छा है, आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो. नीड नॉट टू बी रिएक्टिव इन एवरी सिचुएशन. अगर आपका मरकरी अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हो. अगर आपका मरकरी अच्छा है, आपको पता है आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो. अगर आपका मरकरी अच्छा है, यू कैन ग्रो इन योर लाइफ विद योर ओन कम्युनिकेशन, यू कैन ग्रो इन योर लाइफ. सो एज पर मी, ओवरऑल अमंग द 9 प्लैनेट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दैट इज मरकरी. अगर आप लोगों का किसी का भी यहाँ पर मरकरी अगर वीक है, या फिर अफ्लेक्टेड है, या फिर डैमेज्ड है, मेक श्योर द फर्स्ट प्लैनेट दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज मरकरी. जितना ज्यादा आप मरकरी पर काम करोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी, इजी होगी, एंड यू विल सी सक्सेस इन योर लाइफ. एनिमीज क्या होते हैं? सबसे ज्यादा आपका मरकरी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, वो है आपका मून प्लैनेट. अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, यू विल गो एंड यू विल से समथिंग टू समवन, जो आप आगे जाकर आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने क्यों कह दिया, बिकॉज आपका मरकरी वहां पर काम करना बंद हो गया. तो तभी बोला जाता है सबसे अच्छी रेमेडी मरकरी की है टू मेडिटेट. जितना ज्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा, जितना ज्यादा आप रिएक्टिव कम होगे, आप सिचुएशन को समझोगे, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर मरकरी. सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी मेंटल. अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका मरकरी अच्छा नहीं रह सकता है. मेंटल हेल्थ डैमेज है, साथ में मरकरी भी डैमेज है, वो बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, लॉसेस से कभी भी बाहर नहीं आ सकता. बिकॉज
Most of the time you will notice people take wrong decisions being in emotions. आप अगर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हो तब भी आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा गलत डिसीजंस लेते हो। कौन लोग चीट करते होंगे और कौन लोग चीट होते होंगे? जिनका मरकरी डेबिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में, उनको काफी ज्यादा चीटिंग भी मिल सकती है। अगर आपको कोई भी एक्सॉल्टेड पोजीशन है, डेबिलेटेड मरकरी क्या होता है? अब नाउ यू विल नॉट टेक द कॉन्शियस स्टेप्स इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लोगे जिसकी वजह से आप फंस सकते हो। अदरवाइज पुरानी सोल्स और नई सोल्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो? More exalted planet in the birth chart, that means that is a mature soul. Mature soul means वो काफी पुरानी सोल है और अब वो अपनी जर्नी में है टूवर्ड्स द मोक्ष, टूवर्ड्स द लिबरेशन। जो नई सोल्स होती है उनके जो प्लैनेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेबिलेटेड होते हैं। जब आपके नई सोल्स के जब प्लैनेट काफी डेबिलेटेड होते हैं, ऐसे लोग लोगों को चीट बहुत ज्यादा करते हैं। गलत, अपने गलत रीजन की वजह से किसी को मैनिपुलेट कर लेना, कुछ गलत कर देना। सो दैट इज हाउ दीज प्लैनेट्स वर्क। तो आप देख सकते हो जुपिटर प्लैनेट अगर किसी का एग्जॉल्टेड है, दैट मीन्स द सोल विल बी अ वेरी मैच्योर वन। अब उसको अपनी लाइफ में कर्मा बिलीवर बन जाएगा, वो मेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। On the other hand, somebody have a debilitated Jupiter. That means the soul will not be so mature. अब वो mature soul आपकी कब बनती है? Mature soul आपकी दोनों तरीके से बनेगी। जब आप अपनी लाइफ में खुद से गलत डिसीजन लेते हो, that comes from Mercury. जब आप अपनी लाइफ में खुद से गलत डिसीजंस लोगे तब आपको समझ में आता है यार ये मैंने गलत किया है, ये मैंने सही किया। एक होती है कि आप अपने सोल को मैच्योर बनाना ही नहीं चाहते हो। यू जस्ट ट्राई टू मूव ऑन इन योर लाइफ विद द सेम रिपीटिव पैटर्न। आप अगर अपनी लाइफ में देखोगे, अगर आप खुद की भी लाइफ में देखोगे, आपकी लाइफ में भी एक सेम रिपीटिव पैटर्न्स होते हैं। लाइक 5 साल पहले आपके साथ कोई केस हुआ था, 5 साल के बाद सिमिलर आपके साथ वो केस हुआ। दैट मीन्स यू हैव अ लिमिट, यू हैव अ रिपीटिंग सेम पैटर्न। This is called the karmic pattern. How you need to break these karmic pattern? You can break this karmic pattern with the help of your Mercury. आप अपने कॉन्शियस माइंड से देखो यार, मैंने 5 साल पहले क्या गलती की थी। अब आप जिंदगी भर एक ही गलती करोगे ना, भगवान आपको कभी नहीं बचाने वाला। ऑलवेज रिमेम्बर, गॉड विल नेवर प्रोटेक्ट यू इफ अ सेम मिस्टेक यू आर डूइंग इट रिपीटिवली इन योर लाइफ। Make sure, and we are human beings, on the regular basis we do the mistakes, but make sure you are not repeating the same mistake again and again. If you are repeating the same mistake again and again in life, आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। आप अपने मरकरी के पैटर्न को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मरकरी के पैटर्न को ब्रेक करो, वर्क ऑन योर माइंड, consciously observe what I have done wrong 5 years back. Make sure that right now in the present you're not repeating the same mistake. You're free to repeat the new mistake in your life. Take the learnings from it, but make sure you're not repeating the same mistake. Because if you are repeating the same mistake, let's say you have done some wrong decision 5 years back, and the same in the present, you are taking that decision in your life and you're going ahead with that decision. आपका मरकरी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता है। अगर आप अपने मरकरी को इंप्रूव करना चाहते हो, यू नीड टू बी मोर इनटू योर कॉन्शियस माइंड। You need to work on your subconscious mind and make sure you're writing the repetitive pattern in your life. आपकी लाइफ के कोई भी रिपीटिव पैटर्न है, आपने कोई भी गलती अपनी लाइफ में की है, मेक श्योर करो उससे लर्निंग्स लो। दूसरी बार वो गलती मत करो। दूसरी बार भी अगर वो अपनी लाइफ में आप गलती करते हो, दैट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में उस गलती से कुछ सीखा नहीं है, उस गलती से कुछ सीखा नहीं है, दैट मीन्स आपने अपने मरकरी पर काम ही नहीं किया है। Again, I'm repeating, Mercury can be improved in this life. I can show you people who have a debilitated Mercury performing so well in life. I don't know, you know Sandeep Maheshwari. You know, he is a motivational speaker. He speaks very well. He Yes, motivates people. ma'am. He has a debilitated Mercury. Mercury for him, the Mercury is sitting in the 8th house in the debilitated position. And even he is such a great speaker कि अगर आप उसके एक भी मोटिवेशनल कभी आपने सुने होंगे, आप मोटिवेट हो जाते हो। So this is how it is. Mercury can be improved in this life. Just you need to be more in your conscious mind. आप देखो क्या आप गलत कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो। अगर आप सेम पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट करोगे, आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न नहीं कर रहे हो। दिस इज अ बेस्ट रेमेडी ऑफ द मर्करी। मून आपका एनिमी है अगर आपको अपनी मेंटल पर ही कंट्रोल नहीं है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ही कंट्रोल नहीं है। अब बोलने से नहीं होता है कि आपका डेबिलेटेड मून है तो आपको नहीं मेरा तो डेबिलेटेड मून है तो मैं तो कभी मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं हो। सबका डेबिलेटेड मून होता है। आई टोल्ड यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपका
वीक मून होएगा. यू मस्ट नॉट नेसेसरी कि आपका डेबिलेटेड मून हो. वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपका 0 डिग्री पर मून बैठा. आई एम द वन जिसका 0 डिग्री पर मून बैठा हुआ. स्टिल यू विल नेवर फाइंड मी टेकिंग वेरी इमोशनल डिसीजंस इन माय लाइफ. I was taking the emotional decisions in my life before I was an astrologer. But after that, I understand you should have a balance in your life. You should have emotions as well as a practicality in your life. You can't take emotion decisions in your life because emotion decisions आपके खुद के दुश्मन बन जाते. So you need to be take a logical decision in your life. What is right and what is wrong in your life. अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, stop there only. जैसे कि अगर लेट्स से आई टॉक अबाउट माय क्लाइंट्स आल्सो, लेट्स से आई टॉक अबाउट एनीवन जिसको मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे इसको इसको पढ़ाना नहीं है या मुझे इसको सेशन नहीं देना है, डायरेक्ट इंटीमेशन जाता है मेरी टीम के पास, वी विल नॉट गो अहेड विद दिस पर्सन. क्यों? व्हाट आई फील लाइक यार अगर उसको सीखना ही नहीं है या उसको समझना ही नहीं है तो मैं इसको पढ़ाई, व्हाई शुड आई टीच दैट पर्सन? बिकॉज अगर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो देन यू नीड टू बी सीरियस एंड लर्न दैट. द सेम इफ यू आर गिविंग सेशन टू समवन देन वो बंदा आपका सीरियस होना चाहिए टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ. अगर वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता देन व्हाई एज अ पर्सन यू वांट टू वेस्ट द एनर्जी ऑन दैट पर्सन. तो आप अपने ये आपके अपने कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं. दीज आर योर ओन कॉन्शियस डिसीजंस. आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते हो. आपको लगता है कि यार मैं अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, इससे लोगों की भलाई हो रही है, लेट मी इन्वेस्ट दिस टाइम. ऑन द अदर हैंड अगर आप कहीं पर ऐसे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन दैट पर्सन और ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसको बोला जाता है गुड और बैड मूड. हाउ मच यू आर इनटू योर कॉन्शियस माइंड. आपको समझ होनी चाहिए यार ये गलत है और ये सही है. अगर आपको इस चीज की समझ आ गई यू विल ग्रो इन योर लाइफ एंड मर्करी कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस लाइफ. आप अपने लाइफ में मर्करी को इंप्रूव कर सकते हो. न्यूट्रल क्या होते हैं? सैटर्न न्यूट्रल होता है, मंगल न्यूट्रल होता है, जुपिटर न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों डाला गया है? हाउ गुड इज योर सैटर्न विल डिपेंड हाउ गुड इज योर मर्करी. आपका मर्करी जहां पर भी बैठा है, किसी का मर्करी किसी का मर्करी मानो कि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है या फिर एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो वो बताता है दैट हाउ गुड इज योर मर्करी. आपका सैटर्न कितना अच्छा है. अगर दोनों सिचुएशन में लेट्स से इन वन सिचुएशन somebody have a mercury sitting in the capricorn, अब उसका सैटर्न किसी गलत हाउस में बैठ गया है या फिर एफ्लेक्टेड में बैठ गया है या फिर डेबिलेटेड में बैठ गया है, उसका मर्करी बिल्कुल डैमेज. ऑन द अदर साइड अगर at the same birth chart somebody have a mercury in the saturn, but let's say saturn is sitting in libra, now the mercury will act like a saturn. तो आपका मर्करी कैसे एक्ट कर रहा है आप किसी को भी जर्नलाइज नहीं कर सकते. यू कैन जर्नलाइज मर्करी ऑन द बेसिस ऑफ दैट. आपको जर्नलाइज करना है उसके बर्थ चार्ट को देखकर. फर्स्ट स्टेप वेयर द मर्करी इज सिटिंग. सेकंड स्टेप हाउ गुड पोजीशन द मर्करी इज सिटिंग इन दैट zodiac sign. व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी एंड द वर्गो. किसका लॉर्ड है? ये जेमिनी और वर्गो का लॉर्ड है. एंड तो आई वी कैन से लाइक मर्करी किसी का अगर जेमिनी में बैठा हुआ है या फिर वर्गो में बैठा हुआ है, दैट इज द एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ द मर्करी. एक्सॉल्टेड इन वर्गो, डेबिलेटेड इन द पाइसेस. तो किसी का भी अगर मर्करी पाइसेस में बैठा होता है तो इनको भूलने की आदत होती है, ये चीजों को याद नहीं रख पाते इजिली, या याद कर कर इन ये याद करेंगे एंड देन दे विल भूल जाएंगे. बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए. एस्ट्रोलॉजी में तो आपको बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है एनीवेज, आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है. पीपल वो कम एंड लर्न एस्ट्रोलॉजी और उनका मर्करी पाइसेस में बैठा होता है, इनको चीजें याद नहीं रहती. ये ऐसा बताते हैं यहाँ पर कि मुझे याद नहीं रहता है कि ये प्लैनेट यहाँ है, ये प्लैनेट यहाँ है. क्यों? क्योंकि अब उनका मर्करी पाइसेस में बैठा है. दैट बिकम अ डेबिलेटेड पोजीशन, कि वो भूलने की आदत होती है बिकॉज मर्करी उनका डेबिलेटेड बैठा है. देन दे नीड टू वर्क अ लॉट ऑन द जुपिटर. और जैसे ही अपने जुपिटर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं देन दे ओनली कम बैक टू अस एंड से अब मुझे याद होता है, अब मैं चीजों को इजिली रिकॉल कर सकता हूँ. डायरेक्शन क्या है आपके घर का? नॉर्थ. अब नॉर्थ आपके घर का पैसे का डायरेक्शन है. अगर किसी बंदे का मर्करी अफ्लेक्टेड है उस बंदे के पास पैसा नहीं होगा. पैसा होगा तो टिकेगा नहीं, मैनेजमेंट बहुत गंदा होगा, पैसा उसके पास आएगा नहीं. जितना अच्छा बंदे का मर्करी होगा उतने अच्छे उसके पास पैसे होंगे, उतना अच्छा वो पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता है. सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैन ओनली मेक बाय गुड मर्करी. और अगर आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन ही अफ्लिक्टेड है, मान लो कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन कटा हुआ है या किसी तरीके से आपने अपने नॉर्थ डायरेक्शन को बंद कर रखा है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. नॉर्थ को अगर आपको इंप्रूव करना चाहते हो यू कैन यूज सम वाटर एलिमेंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो आपको इंप्रूव कर देगा. लकी स्टोन क्या होता है? ग्रीन ऑनेक्सी एंड द एम्बलेम. ग्रीन ऑनेक्सी इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ द रेक्टिफिकेटर ऑफ द मर्करी. अगर आपका मर्करी वीक है इन दैट केस आप ग्रीन ऑनेक्सी पहन सकते हो टू रेक्टिफाई इट.
अगर आपका पन्ना पहना जाता है जब आपका मरकरी अच्छा होता है और आप उसको और ज़्यादा पावर देना चाहते हो, लेट्स से कि आपका मरकरी एज़ इन द लोएस्ट डिग्री और आप उसको काफ़ी ज़्यादा पावर देना चाहते हो, तब आप पहन सकते हो पन्ना। कलर क्या होते हैं? ग्रीन एंड पेस्टल शेड्स। अब ग्रीन कलर आपको कहाँ पर हेल्प करेगा? लेट्स से समबडी इज इन द डिप्रेशन एंड एंजाइटी, या उसका माइंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब वो जैसे ही मरकरी पहनेगा, जैसे ही वो मरकरी मतलब ग्रीन पहनेगा, आई मीन टू से, तो वैसे ही उसको बहुत प्रॉब्लम होएगी, उसको इरिटेशन होएगी, प्रॉब्लम आएगी, बट उसको पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। जब भी उसका अच्छा वक्त चले तो ट्राई टू वेयर द ग्रीन कलर क्लोथ्स। या फिर वो मेंटली बहुत परेशान है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में आ रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आप उसको ग्रीन कलर पहनो। ग्रीन कलर से क्या होएगा? उसका माइंड थोड़ा चलना स्टार्ट होगा। अब एकदम ही अफ्लिक्टेड मरकरी होएगा तो वो रेजिस्ट कर जाएगा। मरकरी पहनते ही उसका स्टमक खराब हो सकता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में ग्रीन पहन, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में जब वो ग्रीन पहनेगा उसके बाद वो अपने धीमे धीमे ग्रीन पर काम करेगा। द बेस्ट रेमेडी ऑफ मर्करी इज दैट कि आप यू कैन स्टार्ट planting more trees, donating more trees, start spending time more in the universe. जितना ज्यादा आप यूनिवर्स में अपना टाइम स्पेंड करते हो उतना ज्यादा आपका मर्करी इंप्रूव करते हैं। पेड़ पौधों के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उतना ज्यादा आपका मर्करी इंप्रूव होगा। कलर्स क्या, आपका नंबर्स क्या होते हैं? 5, 14, 23। अब आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। तो अगर किसी का घर का नंबर मान लो कि 5 है, या फिर 14 है, या फिर 23 है, तो मतलब उसके घर में मरकरी का ज्यादा असर होगा। मरकरी विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ मर्करी विल बी हाई इन द लाइफ। बीज मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सा बुधाय नमः। दैट इज 19,000 टाइम्स इन 21 डेज। आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर यू शुड हैव अ गुड मर्करी, बिकॉज आपको लोगों को अपनी कम्युनिकेशन से ही लोगों की चीजें सही करनी है। What is the article of donation if you have afflicted mercury or a bad mercury? You should donate sugar, green clothes. अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पर अनाज का दान करते हो, अनाज मतलब खाने पीने का दान करते हो, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में अन्न की कमी नहीं हो। अन्न की कमी मतलब आपको कभी भी अपनी लाइफ में खाने की कमी नहीं हो। यू विल नेवर एवर फेस स्कैरसिटी ऑफ फूड इन द लाइफ। सेम वे, अगर आप कपड़ों का दान करते हो, आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं हो। ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, आपको कभी भी वेल्थ की कमी नहीं होगी। अब आप खुद तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो, क्लियर है, अब आप तो बहुत ब्रांडेड पहन रहे हो, बट जब आप दान करते हो तो आप बहुत ही गंदी क्वालिटी का दान कर रहे हो। दैट इज एडेड इन योर बैड कर्मा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऋतु कुमार पहनते हो तो आप ऋतु कुमार दान करो, बट एटलीस्ट अच्छे लेवल का दान करो, अच्छी क्वालिटी का दान करो। किसी को भी कुछ खराब दान मत करो, चाहे वो खाना हो। आप खाना किसी को खराब दान कर रहे हो, एडिंग इन योर बैड कर्मा, मत दान करो। दिल नहीं है, मत दान करो। दान करो तो अच्छा दान करो। आप किसी को कपड़े का दान कर रहे हो, आप खुद तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, बट आप कभी दान की बारी आती है तो आप सोचते हो कि यार मैं सस्ते से सस्ता कपड़ा दान करूं। It's clearly written in Shastra. I'm telling you this on the basis of the Shastra. It's clearly written. Whatever you are donating, you should donate as what you are eating. आप अच्छे चावल खा रहे हो, दान गंदे चावल कर रहे हो। आपके घर में कोई दाल सड़ रही है, आप खुद खा नहीं सकते हो, गाय को जाकर खिला दी। आई बिलीव यू मस्ट हैव सीन दिस पोस्ट ऑल्सो। आप खुद आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गाय को अपना बचा कुचा खाना खिला देते हैं। दैट्स अ राइट वे? दैट्स नॉट एट ऑल द राइट। इट्स क्लियरली रिटन इन अवर शास्त्र। अगर आप गाय को कुछ खिला रहे हो या फिर डॉग को कुछ खिला रहे हो, अगर अपने घर का बचा कुचा खिलाओगे, दैट विल बैकफायर एंड क्रिएट द प्रॉब्लम इन यू। सो क्लोथ्स का अगर आप दान करते हो तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, बट मेक श्योर करना है कि आप क्लोथ्स वो ही लेवल के दान करें जो आप खुद पहनते हैं। अगर आप खुद अच्छी क्वालिटी के नहीं पहनते तब तो आप उस क्वालिटी के दान करें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खाना अच्छा खाएं बट लोगों को खराब करें। व्हाट यू ईट, मेक श्योर द सेम लेवल खाना आप डोनेट कर रहे हैं, सेम लेवल आप खुद भी खा रहे हैं। बहुत सारे बार आई हैव नोटिस दिस इन द टेम्पल, पीपल कम, उनके घर में कोई फल खराब हो रहा है, मंदिर में आकर चढ़ा जाएगी। इट्स लिटरली वेरी बैड कर्म। अच्छा कर्म तो आप कर ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेरे घर में फल कोई खराब हो रहा है और मैंने जाकर मंदिर में चढ़ा दिया।
अच्छा तो दूर दूर की बात है, और ज्यादा बैड कर्मा एक्युमुलेट कर कर ला रहे हो। तो जब भी आप दान कर रहे हो, दान वही करना है जो आप खुद पहनते हो, जो आप खुद खाते हो। डोंट सी लाइक कि मैं तो बहुत अच्छा चावल क्वालिटी का खाता हूँ, मैं तो लाइक बेस्ट क्वालिटी का चावल खाता हूँ, बट जब दान की बात आएगी वो तो लो क्वालिटी का। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर जो आपको दान कर रहा है। आपका ये जॉब नहीं है ये देखना कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, आपका ये काम नहीं है ये देखना कि वो अच्छे चावल नहीं खा रहा है, तो मैं उसको अच्छे चावल क्यों डोनेट करूँ। नो, make sure, and this is from the shastra, I'm telling you, make sure whatever you are donating, donate it as per your will, what you are eating and what you are wearing. अगर आप अपने से नीचे का दान करते हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसको गलत कर्मों को ऐड कर रहे हो। कभी भी किसी को कुछ खराब दान नहीं करना है। तो आप ग्रीन क्लोथ्स का दान कर सकते हो, फ्लावर्स, व्हेनेवर यू आर ऑफरिंग फ्लावर्स, या फिर आप बेलपत्र चढ़ाते हो। लाइक अगर आपको अपना मरकरी इंप्रूव करना है तो फिर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो लॉर्ड शिवा को, धतूरा चढ़ा सकते हो लॉर्ड शिवा को। इन सबसे आपका मरकरी इंप्रूव हो जाता है। अ, दाल, मूंग, कैम्फूर, इवन आप जब शमी लीफ भी चढ़ाते हो गणेश जी को, तब भी आपका मरकरी इंप्रूव होता है, साथ में आपका शनि भी इंप्रूव होता है। कैम्फूर ऑन द वेंसडे विद इन द 2 hours बिफोर द सनसेट, appearances वेल बिल्ड लार्ज बॉडी पोलाइट टॉक। जिनका मरकरी अच्छा होता है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती है, ये लोगों को चीजों को इजीली समझा देते हैं, एंड दे टॉक वेरी पोलाइटली। इनको कभी भी लड़ना झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता। दे कैन इग्नोर द सिचुएशन बट दे विल नॉट गो एंड फाइट विद समवन, या किसी को दो बातें सुना दी या कुछ भी कह दिया, दे विल नेवर एवर डू द सच थिंग्स इन लाइफ। So if the person has a good mercury, so their talk will be very polite one. Taste for the wit and the humor. Parts of the body is a bile, wind, thighs, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। जितनी ज्यादा आपकी स्किन ग्लो करती है, उतना अच्छा आपका मर्करी प्लैनेट होता है। जितनी ज्यादा आपकी स्किन मतलब खराब होती है, या फिर कोई भी आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ बैड मर्करी। तो आप किसी की स्किन को देखकर भी आप समझ सकते हैं द पर्सन हैव अ गुड मर्करी और द बैड मर्करी। एज गुड द स्किन इज, that means the mercury is good. As bad the skin is, that means the mercury is bad. Nervous system alignment disorder in the brain, vocal organ, mental disorders, आपकी स्पीच बहुत क्लियर नहीं होती है, मेंटल डिजीजेस देता है, नर्वस ब्रेकडाउन देता है, इम्पोटेंसी, फीवर, इचेस, फ्रैक्चर, वर्टिको प्रॉब्लम देता है। एनी डिजीजेस विच इज कनेक्टेड टू द नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम द मर्करी। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है लोगों को, उनको भी मर्करी इज अ केस। डिजीजेस ऑफ द आई, नेक, नोज, इनडाइजेशन, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। रिप्रेजेंट क्या करता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी अच्छी है, आप इंटेलिजेंट कितने ज्यादा हैं, आप चीजों को कितनी जल्दी समझते हैं, आपकी रीजनिंग पावर कितनी अच्छी है, लाइक कितनी जल्दी आप कोई चीज को समझ रहे हो, हाउ गुड यू आर इन मैथ्स, आपकी स्पीच कितनी ज्यादा अच्छी है। आपके मिक्सचर ऑफ द धातु मूल जीवा, अगर किसी का भी मरकरी वीक होता है, उसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी इज अ मिक्सचर ऑफ द धातु। इन दैट केस आपको अपनी लिटिल फिंगर में यू शुड वेयर 50% गोल्ड एंड 50% सिल्वर। तो अगर आप 50% गोल्ड और 50% सिल्वर पहनते हो अपनी लिटिल फिंगर में, इससे आपका मर्करी इंप्रूव हो जाता है। मर्करी विच इज कनेक्टेड टू द धातु, इट इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ द धातु। मर्करी कौन कौन से डिफरेंट प्लैनेट के साथ आता है तो क्या क्या होता है। मर्करी अगर सन के साथ आता है तो लोगों को न्यूरोजुलर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मर्करी अगर मून के साथ आता है, हाईली इमेजिनेटेड एंड वरीन टाइप, लोगों को काफी ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है। हो सकता है उसको धन हो, पैसा हो, डिपेंडिंग मून कैसा है मर्करी कैसा है, पैसा दे सकता है, बट सोचने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मंगल के साथ आता है मर्करी तो आपको हेडेक इश्यूज देता है, नर्व प्रॉब्लम देता है, मेंटल एब्रिवेशन देता है। मरकरी के साथ खुद आता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है, ग्रेट मेंटल पावर होती है, आप काफी ज्यादा इजीली समझ जाते हैं चीजों को, और आप किसी को भी समझा भी सकते हैं। यू मस्ट हैव अ गुड मेंटल कम्युनिकेशन टू। जुपिटर के साथ होता है देन द ग्रेट स्टैमिना। वीनस के साथ होता है तो ल्यूकोडेमा रिलेटेड डिजीजेस देता है। सैटर्न के साथ देता है तो मेंटल एब्रिवेशन देगा। राहु के साथ देगा तो इंफरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। केतु के साथ होता है तो मेंटल एब्रिवेशन देता है। So this is the combination whenever the Mercury will come in connect with the different planets. किस तरीके से साथ में आते होंगे, like say let's say somebody is Mercury is sitting in the Leo, Mercury sun के conjunction में आ गया। Let's say somebody is Mercury is sitting in the Saturn, Mercury sun के conjunction में आ गया। Let's say somebody is Mercury is sitting in the Scorpio, जो कि केतु का खुद का घर है, या फिर Mercury केतु के साथ बैठा हुआ है, that means mentally बहुत ज्यादा aberrations है, बहुत ज्यादा up and down। Now we need to understand what happened when the Mercury is going to sit in the different houses.
So when the Mercury is sitting in the first house, that means the person have a directional strength there. मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आपको वहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। मरकरी आपका सेल्फ, आपका माइंड भी है, आपका फर्स्ट हाउस। तो अब आपका जो माइंड होएगा वो काफी ज्यादा अच्छा होएगा अगर मरकरी अपने एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हो तब। अदरवाइज इट हैज अ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। रेस्टलेस मेंटल एक्टिविटी, और अगर वो डेबिलेटेड पोजीशन में बैठा है तो आप रेस्टलेस हो गए, मेंटल एक्टिविटी देगा, ऑब्जर्वेंट देता है, मे बी ओवर टॉकेटिव, इवन आर्ग्यूमेटिव, विटी, स्वीट, कैपेबल स्पीच टू। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक लेट्स से वी टॉक अबाउट जेमिनी लग्ना पीपल और वी टॉक अबाउट वर्गो लग्ना पीपल, दे हैव अ मर्करी, दे आर कैरिंग द एनर्जीज ऑफ द मर्करी इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। अब इनको क्या होगा, इनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है अपनी लाइफ में, बिकॉज अभी इनका माइंड का प्लैनेट है। अब इनको डिफरेंट डिफरेंट इनकी लाइफ के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर्स। अब इनको अपनी लाइफ में क्वेश्चन होता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, दे आर वेरी इंक्यूसिटिव इन देयर लाइफ। बट मेंटल है, अब मेंटल हेल्थ अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, मर्करी इज अ प्लैनेट ऑफ द डुअलिटी, वर्गो इज अ प्लैनेट ऑफ द डुअलिटी, तो अब इनको डुअलिटी भी बहुत ज्यादा देते हैं, रेस्टलेसनेस भी बहुत ज्यादा देते हैं, कभी कोई बहुत अच्छा माइंड देगा, कभी कोई बहुत ही खराब माइंड भी देगा, डिपेंडिंग वेयर द मर्करी सिटिंग। स्वीट कैपेबल स्पीच देता है, सेकेंड हाउस में बैठेगा, विच इज अगेन कनेक्टेड टू योर कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी डिप्लॉयड टू अर्न मनी एंड टॉकेटिव थ्रू। मरकरी आपका सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस इज अ कारक ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द इनकम। अब आपके सेकेंड हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ है या फिर यू हैव अ जेमिनी इन द सेकेंड हाउस और यू हैव अ वर्गो इन द सेकेंड हाउस, इसका मतलब है कि आपकी इनकम कहां पर से आएगी, आपकी इनकम बोली से आएगी, आपकी इनकम कम्युनिकेशन से आएगी। And these people are talkative too. Third house, fond of travel, fine voice, happy disposition, beautiful handwriting and timid too. अब अगर आपका मर्करी अच्छा होएगा तो आपको घूमना बहुत पसंद होएगा. Even that is a remedy of the Mercury too. Like you will notice any person who is struggling in the life. ठीक है, let's say mentally the person is struggling in the life. उसको आप क्या बोलते हो, यार तुम बाहर जाकर ट्रैवल कर कर आओ for 3-4 दिन. Or you will notice in your own life too. आप कहीं पे ट्रैवल कर कर आए हो 3-4 दिन, आप पहले बहुत डिप्रेस थे, एंजाइटी थी और आप चीजों को सेटल डाउन नहीं कर पा रहे थे। आप जैसे घूम कर आए, देन देयर इज अ फ्रेश माइंड विच यू, सो तभी बोला गया है कि व्हेन इट कम्स टू द मून, व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू द मर्करी, जितना ज्यादा, तो मर्करी इज योर बर्ड्स टू, मतलब जितना ज्यादा आपका खुला माइंड होगा, जितना ज्यादा आप खुले में रहोगे, जितना ज्यादा आपके घर में स्पेस एलिमेंट होगा, उतना ज्यादा आपका मरकरी इंप्रूव करेगा। द बेस्ट, अगर मून आपका थर्ड हाउस में होगा, आपकी डिजायर्स क्या होंगी, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, यू मस्ट बी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग। मर्करी इन द थर्ड हाउस, आपको ट्रैवलिंग का शौक होएगा, आपकी जो वॉइस होएगी काफी ज्यादा फाइन वॉइस होएगी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड टिमिड। आपकी हैंड राइटिंग से भी आप जान सकते हो, आप किसी की भी हैंड राइटिंग से जान सकते हो how good a person's mercury. If somebody's handwriting is good, that means a person have a good mercury. If somebody's handwriting is not so good, that means that the person will, आपकी handwriting देखी कहाँ से जाती है, आपकी handwriting देखी जाती है आपके थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस, frequent change of the residence, good health, सक्सेस इन द एजुकेशन पर्सन। अब आपका फोर्थ हाउस किस चीज से कनेक्टेड है, फोर्थ हाउस आपके कनेक्टेड है आपकी आपकी बेसिक एजुकेशन। आप मरकरी अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये ऐसे लोग होंगे जो अपने स्कूल में टॉप करते होंगे, जिनको जल्दी चीजें समझ में आती होगी, इनकी हेल्थ होगी, इट विल बी अ गुड हेल्थ। बट फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द रेसिडेंस, व्हाई, बिकॉज मर्करी इज अ प्लैनेट ऑफ द डुअलिटी टू। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में फ्रीक्वेंट चेंजेस भी दिखते हैं रेसिडेंसी में। फिफ्थ हाउस में मर्करी बैठेगा तो क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल देता है, इंडिपेंडेंट, नैरो थिंकिंग माइंडेड, रिस्पेक्ट, फेम, गुड फॉर द इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। अब आपका फिफ्थ हाउस आपका जॉय का हाउस है, इट इज कनेक्टेड टू योर entertainment too in the life, as well as it is connected to your intelligence too. आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है वो आपका बताएगा आपका फिफ्थ हाउस। आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है ये आपको बताएगा हाउ इंटेलिजेंट यू आर इन द लाइफ। तो अगर आपका माइंड कितना ज्यादा अच्छा है, तो अगर आपका फिफ्थ हाउस में मानो मरकरी बैठा हो, दैट मीन्स फ्रॉम पास्ट लाइफ यू आर कैरिंग अप ऑन पॉजिटिव एनर्जीज रिलेटेड टू द माइंड। आपका लॉजिकल माइंड काफी ज्यादा तेज। सिक्स हाउस में अगर बैठेगा, लेजी बनाएगा, हार्श बनाएगा, बैड मेमोरी देगा, वीक नर्व्स देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, वेल्दी बनाएगा। वेल्दी क्यों बनाएगा, वेल्दी तब बनाएगा जब बंदा मरकरी से रिलेटेड काम करेगा।
किसी का भी मरकरी 6th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है, दैट इज नॉट अ गुड पोजीशन ऑफ मरकरी। लेकिन अगर वो बंदा अपने मरकरी पर काम कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, संदीप महेश्वरी हैव अ 8th हाउस मरकरी, ही इज सच अ गुड स्पीकर। एक टाइम पर उसको मरकरी ने बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, बट ही वर्कड अ लॉट। इवन आई हैव अ 8th हाउस मरकरी। 8th हाउस मरकरी आपको बहुत ज्यादा वेल्थ देता है, अनएक्सपेक्टेड सडन वेल्थ देता है। देता कहां से? विद योर ओन कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन पर काफी ज्यादा काम करना है। आई हैव अ डेवलप्ड मर्करी इन माय 8th हाउस। स्टिल आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये ना सब्जेक्ट भी आपका कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्टेड है। यू आर स्पीकिंग, आप कम्युनिकेट कर लोगों को बता रहे हो हाउ यू इम्प्रूव योर मर्करी। तो आप देखोगे तो डेवलप्ड मर्करी आप इस लाइफ में चेंज भी कर सकते हो वाइल वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। 6th हाउस में बैठेगा, लेजी बनाएगा, हार्श बनाएगा, बैड मेमोरी देगा, वीक नर्व्स देता है, हेल्थ इश्यूज भी देगा और वेल्दी भी बनाएगा। हेल्थ इश्यूज किससे कनेक्टेड देगा? मरकरी से कनेक्टेड देगा, लाइक नर्व्स रिलेटेड इश्यूज देगा, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज देगा, ये सब इश्यूज देगा। 7th हाउस में मरकरी बैठता है, सीक स्ट्रॉन्ग मेंटल एफिनिटी विद द पार्टनर, नॉट गुड फॉर द सेक्स लाइफ। इवन ऐसा भी देखा गया है जिसका भी मरकरी अगर 7th हाउस में बैठा है, बिकॉज मरकरी आपके शादी तोड़वाने का भी रीजन बनता है। मरकरी अपने से 12th में वो आता है 6th हाउस में। तो मरकरी अगर किसी का भी 7th हाउस में बैठता है तो ऐसा भी देखा गया है, उसकी मरकरी की दशा चल जाती है, या तो उसकी शादी एकदम तय होकर टूट जाएगी, मतलब एकदम एंगेजमेंट होकर टूट सकती है, साथ ही पूरी सब कुछ बात हो गई है उसकी, एकदम शादी की बात चल रही है, द पर्सन नीड टू मतलब फिक्स्ड हो गई है शादी, उसके बाद भी टूट सकती है, बिकॉज मरकरी से अपने से 12th में लॉस करेगा, जो कि उसका 6th है, जो कि आपकी प्रॉब्लम बनेगी। 7th हाउस में मरकरी, तो 8th हाउस में बनता है तो क्या देता है आपको मरकरी? 8th हाउस में बनता है तो आपको पॉपुलैरिटी देता है, नेम फेम सक्सेस देता है, वेल्थ देता है, इंटरेस्ट इन द ऑकल साइंस टू। मरकरी आपका 8th हाउस में बैठा है तो आपको इंटरेस्ट देता है ऑकल साइंस में। क्यों? मरकरी, नाउ योर माइंड विल बी मोर इनटू द एस्ट्रोलॉजी, मोर इनटू द ऑकल साइंस, या फिर मोर इनटू द रिसर्च। 9th हाउस में अगर मरकरी बैठता है तो क्या होता है? इंटरेस्ट इन द रिलीजियस, फिलोसफी, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, फॉरेन कल्चर, स्टडीज अब्रॉड एंड व्हाट यू एक्ट टू। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ऐसा समझो, मरकरी आपका जो भी हाउस में बैठेगा उसकी तरह एक्ट करेगा। मरकरी आपका कोई भी जॉडिक साइन में बैठेगा, मरकरी आपका माइंड उसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से somebody is Mercury sitting in the Pisces, so the mind will more into the Jupiter, या somebody is Mercury sitting in the Sagittarius, then mind will more into the religious, more into the spirituality या फिर occult science। 10th हाउस में आता है एकेडमिक अचीवमेंट, फर्दर करियर प्रोस्पेक्ट, सक्सेस इन द प्रोफेशन और बिजनेस, फेम एंड रिस्पेक्ट टू। 11th हाउस इंटेलेक्चुअल बनाता है, कंसर्न विद ह्यूमन हाउस इन द सोशल इश्यूज, वेल्दी बना देगा 11th हाउस में बैठकर, ऑनेस्टी देता है, काइंडनेस देता है, करेज देता है, इंटीग्रिटी भी देता है। 12th हाउस में बताता है तो साइकिक एबिलिटीज होती है, लेजीनेस होती है, पोएटिक होता है, हेल्पफुल टू अदर्स, एक्सीलेंट फॉर द रिसर्च। व्हाई एक्सीलेंट फॉर द रिसर्च? because Mercury is a planet which is connected to why this is happening with me। तो आपको हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों की ज्यादा लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं उनकी लाइफ में मरकरी का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिनके कम होते हैं दे हैव अ लेस इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी इन द लाइफ। एज पर एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड हैव अ वेरी गुड मरकरी, बिकॉज गुड मरकरी tells you about overall about your life and things in your life। Any questions so far?